चलिए बच्चे टॉपिक पे आते हैं। अगला क्या हो गया आपका? अगला अगला डेटा टाइप क्या है आपका? सॉर्ट। ठीक है, अगला डेटा टाइप आपका क्या है? सॉर्ट। अगला सॉर्ट का वेरिएबल क्या डिफाइन कर लिया? बी। क्या लिखा है यहाँ पे मैसेज में? SHORT, सॉर्ट। ठीक है, अभी जो प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं बेसिक प्रोग्राम आपको आज एक कराएंगे ऑपरेटर का, और 17-18 क्वेश्चन देंगे। 3-4 दिन का छुट्टी है, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जावा का कोडिंग करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट कोडिंग तो आपको आने लगे, प्रैक्टिस तो होने लगे कोडिंग के लेवल पे। एक प्रोग्राम दो प्रोग्राम से क्या होगा डेली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास है आपका सॉर्ट के बाद आपका इंटीजर। इंटीजर वेरिएबल क्या डिफाइन किया? सी। ठीक है, अगला अगला मेथड क्या है आपका? कहां तक आ गया? सी। ठीक है, एक्स। कहाँ चेंज कर दिया? इंटीजर वाला में। सर ये वेरिएबल डिफाइन करते टाइम शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, सबके लिए इंट क्यों लिया है? सबके लिए इंट लिया है जी? ये तो गलती है ना मेरा। इंट बी तो गलती है, गलत है, इसको सुधारना पड़ेगा। सुधारते हैं, वरीड मत होइए। ये गलत है, इंटीजर लिखने की आदत होती है, तो लिखा हुआ है इंटीजर तो गलत है। सभी के लिए इंट लिया है तो गलत है, 100% गलत है। बात कर रहे हैं हर एक डेटा टाइप की और लिख रहे हैं गलत। चलिए बाय। ठीक है, चलिए लॉन्ग के बाद क्या हो गया आपका? अब क्या बचा हुआ है? फ्लोट। इसके बाद क्या बचा हुआ है आपका? डबल। ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ पे चेंज कीजिए। एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड प्लस। चलिए बच्चे यहाँ तक आपको मतलब कि जो डेटा टाइप था कैरेक्टर डेटा टाइप को छोड़ के सारे डेटा टाइप आपको अवेलेबल है। ठीक है, सारे डेटा टाइप को प्रैक्टिस करवा दिया। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप को छोड़ के सारे डेटा टाइप पहले इसको यूज कर लिया। यहाँ से लेकर के एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना, एक बुलियन हो गया, एक शॉर्ट हो गया। यहाँ से लाइन चेंज कर दीजिए। अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग कोड रहेगा ना, समझ में आएगा कि इसके प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए और कंपाइल करने के बाद रन करा लीजिए। चेक कर लिया बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल सब सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं कोड में कहीं? प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन कराया। ठीक है, गौर कीजिए
पहले डाल दिया आपका ट्रू, ट्रू वैल्यू डाल दिया, ठीक है, 1 2 3 डाला, चलो इसका रेंज होता है 32,767 रेंज का वैल्यू डाला, ये इसका लॉन्ग का रेंज का वैल्यू डाला, देखिए बेटा लॉन्ग का रेंज का जितना इनपुट किया सब सारा दे दिया, उससे बड़ा वैल्यू, फ्लोट का डबल का रेंज का वैल्यू डाला, e⁻10 में कन्वर्ट किया और डबल में दे दिया, चलिए इनपुट आउटपुट बता दिया। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट जो टाइम लगता है हमें कॉन्सेप्ट में टाइम लगा, तो फिलहाल के लिए प्रोग्राम नहीं लिखिए, आप लिख लीजिए इसको, पहले इतना नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिए। तो इतना पहले, फिर इसके बाद बात करते हैं कुछ और, अभी बाकी है, अभी कैरेक्टर पढ़ाना है, स्ट्रिंग पढ़ाना है, इसको नोट कीजिए आप लोग। मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास फॉर ईच डेटा टाइप, फॉर ईच डेटा टाइप, ईच डेटा टाइप। एक एग्जांपल में ले लिया है, आप लोग भी वेरिएबल डिफाइन कर लीजिएगा, हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, चलिए इसको पॉइंट, इस पॉइंट को नोट कीजिए, बस इतना समझिए कि इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसका मेथड यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बना करके मेथड को यूज कर सकते हैं, बस ऐसे ऐसे लिख लीजिए, रफली लिख लीजिए, कोई इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसका विशेष थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जब आप लिखोगे तो दिमाग में एक बार लिखने के बाद सेट होती है कॉन्सेप्ट, ये ऐसे ऐसे यूज हुआ, फिर वहां पे प्रोग्राम के कोडिंग में मैंने उठा कर डाल दिया। नोट कर लिए बच्चे, हो गया, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, एक इसके पास मेथड जो अवेलेबल है वो इसका मेथड का नाम है नेक्स्ट लाइन, एक मेथड जो अवेलेबल है, एक जो मेथड और अवेलेबल है उस मेथड का नाम है नेक्स्ट, फिलहाल के लिए समझिए, एक मेथड है नेक्स्ट और एक मेथड है आपका नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जो इनपुट लेगा, ये जो इनपुट लेगा आपको, ये जो आपको इनपुट लेगा, ये जो इनपुट आपको लेगा, इनपुट लेगा फुल नेम, मतलब एग्जाम ऐसा वर्ड लिखा फुल नेम, फुल नेम मतलब समझ रहे हैं ना, एग्जाम्पल दिया, फुल नेम कहने का मतलब है क्या, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दिया जैसे विनय कुमार श्री लिखा, मैंने अपना ऐसे नेम लिख दिया, तो ये पूरा के पूरा रीड कर लेगा, ये पूरे के पूरे रीड कर लेगा, ठीक है, पूरे के पूरे। लेकिन जो ये जो मेथड है, ये जो मेथड नेक्स्ट मेथड है, उन्हें बच्चे गौर कीजिएगा, ये जो नेक्स्ट मेथड है आपका, ये जो नेक्स्ट मेथड है, ये नेक्स्ट मेथड आपका इस ऑब्जेक्ट से कॉल कीजिएगा तो इसका मतलब फुल नेम लेगा तो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मतलब कि नेम वेरिएबल में कैच कर लिया, नेम वेरिएबल में कैच कर लिया, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या, तुमसे पूछ रहे, कुछ पूछ रहे हो क्या, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल में कैच कर लिया। अभी यहां से आपका ये, यहां से आपका ये स्ट्रिंग वेरिएबल में कैच कर लिया, अब ये भी मेथड जो है स्ट्रिंग इनपुट लेगा, लेकिन नेम वेरिएबल में मान के चलो कैच कर लिया, ये जो इनपुट लेगा आपका,
ये जो इनपुट लेगा, इट टेक अ इनपुट, ये कैसे इनपुट लेगा, जैसे आपने विनय इनपुट किया तो विनय हो जाएगा, विनय लेगा, लेकिन आफ्टर स्पेस ये रीड नहीं करता है। आफ्टर स्पेस कांट बी रीड, उसको रीड नहीं करेगा, आफ्टर स्पेस उसको रीड नहीं करता। मतलब कि कैसे वर्क कर रहा है, ध्यान से सुनो, पढ़ा हुआ है सभी बच्चे का। सी में स्कैनअप कैसे काम करता है, गौर करो तो। आप एक बार स्पेस देके मल्टीपल वैल्यू दिए हो, दो चलेगा भाई, चलेगा। कोई भी प्रोग्राम सी का ओपन करो, चलाओ उसको, क्यों कंफ्यूज क्यों तो क्यों, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। मतलब कि सी में कैसे, मतलब कि प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, रन कराइए, जैसे ऐसे रन कराते हैं तो इनपुट लेते समय इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो आप ऐसे भी दे दीजिए 10, तो 10 चला जाएगा पहला वेरिएबल में और 20 चला जाएगा दूसरा वेरिएबल में। तो ठीक उसी प्रकार से स्कैनर फंक्शन काम करता है, ठीक उसी प्रकार से स्कैनर काम करता है, ठीक उसी प्रकार से स्पेस देकर के मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन इसका एक मेथड जो है पूरा स्पेस के बाद को रीड कर लेता है, कौन सा, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, एक ही वेरिएबल में आपका वैल्यू को असाइन कर देगा। ये पहला वाला नेक्स्ट लाइन वाला वन वेरिएबल में नेम में असाइन कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दोगे और नीचे भी नेक्स्ट मेथड रखा हुआ है तो दूसरे वेरिएबल को दे देगा, दूसरे वेरिएबल को दे देगा। हाँ, लेकिन इनपुट तो लेगा, नेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग इनपुट लेता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, तो अब हमने एक क्लास बना लिया अलग से, इसका नाम रखा टेस्ट आईओ स्ट्रिंग। ठीक है, क्लास अलग से बना लिया, जानबूझ के बनाया, कोई मकसद है, पहले समझिए उसको, प्रोग्राम को डेटा टाइप से रिलेटेड छोड़ दिया। ठीक है बेटा, गौर कीजिए, डॉट जावा, ठीक है, मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, मेन फंक्शन बनाया। अभी यहां पर भी स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट फॉर स्ट्रिंग, सिंपल मैसेज दे दिया, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्कैनर की ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से कोड को लिखते हुए अगेन समझिए, इतना कोड तो आपको मालूम है। ठीक है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए कुछ जरूरी नहीं कि एससी रहेगा, एसओबीजे रख दिया, कोई भी होता है, एक क्लास के वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, पता है ना, रेफरेंस वेरिएबल। अब यहाँ पे न्यू ऑपरेटर चलाया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जस्ट कल की अभी डिस्कस किया कि सर इसके अंदर में सिस्टम डॉट इन लिखेंगे तो ये कीबोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, सिस्टम डॉट इन लिखा तो ये आपका किससे कनेक्ट हो गया, कीबोर्ड से कनेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड से कनेक्ट होने के बाद स्कैनर का ये कैपिटल करो, तो सर ये कंपाइल करोगे तो एरर देगा, तो क्या करना होगा सर, पैकेज इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने का दो तरीका, पहला तरीका, एक तरीका को यूज कीजिए, ज्यादा बेस्ट तरीका जो है आपका इंपोर्ट जावा डॉट, क्या है पैकेज का नाम, यूटिल पैकेज डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास को यूज कर लीजिए डायरेक्टली, पर्टिकुलर इंपोर्ट हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ऑनलाइन बच्चे रिप्लाई दीजिए। जोगेश, कोई दिक्कत है यहाँ तक, शुभम, नो सर, शुभम को दिक्कत हो रही है, नो सर। चलिए बेटा, अभी यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अब बात आती है कि सर हमें हमें एक मैसेज देना है, हमें एक मैसेज दिया, एक मैसेज क्या दिया, मैसेज दिया इंटर अ फुल नेम, इंटर अ फुल नेम। अभी मेथड का नाम क्या है आपका, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे वेरिएबल किस टाइप का रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप का, यही ना पढ़ाया बेटा अभी, जस्ट मेथड पढ़ाया, लिख तो दिया यहाँ पे लिखा, बाय कॉन्सेप्ट ऐसे लिखा, समझाया। अब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिखा, अब यहाँ पे डिफाइन कर लिया वेरिएबल क्या, नेम, नेम वेरिएबल डिफाइन कर, ठीक है, द नेम इज, द नेम इज, नेम को प्रिंट करवाइए। समझिए पहले एक एक का स्टेटमेंट को समझिए, एक एक पॉइंट को समझते जाइए। प्रोग्राम को कंपाइल किया,
नेक्स्ट लाइन स्पेलिंग गलती है क्या? NEXTALI। अच्छा, वेरिएबल का नाम क्या है बेटा? OBJ। आप कॉल कर रहे हो, कट कॉपी पेस्ट किए वहां से। चलिए आइए, SOBJ रखा तो SOBJ रख लिया, कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, रन, इनपुट किया, एचजीटी आ गया। एक मेथड आपका क्या है बेटा? नेक्स्ट मेथड है। एक मेथड आपका नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड कैसे वर्क करता है? नेक्स्ट मेथड कैसे वर्क करता है? तो इंटर और केवल सिंपल लिखो नेम, ठीक है, नहीं कहा फुल या हाफ या ऐसा कुछ नहीं बोला, बस सिंपली कहा नेम। अब इसका मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट, ठीक है, या इंटर स्ट्रिंग लिख दो। नेम अच्छा नहीं लग रहा, नेम में तो कोई भी इनपुट कर सकते हैं हम, नेम में इनपुट कर सकते हैं इंटर और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहा, ठीक है। अब एक वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम रखा है नेम1, ठीक है, नेम1 को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, नेम1 को प्रिंट करवाइए, बाकी रहने दीजिए, ठीक है, कोई भी नेम1 को प्रिंट करवा लिया। अब ये मेथड में इसको भी प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम को चेंज करने के बाद कंपाइल किया, आपको विनय से दूसरे वाला में इनपुट कर रहे हैं, इनपुट क्या, आउटपुट क्या आएगा? केवल विनय, आउटपुट क्या आएगा? केवल विनय। और बेचारी समझ में किसी को दिक्कत हो रहा है? हाँ जी, समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे आपको एक कहा, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, समझ कोई दिक्कत तो नहीं है? अजीत, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिमांशु, अरुण, मेगा रिस्पॉन्स नहीं आ रही है आपको आज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? समझ में आ रही है ना? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े, तो हमारे पास कैरेक्टर नाम का कोई मेथड नहीं है, ध्यान से सुनिए, कैरेक्टर नाम का कोई मेथड नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में कल क्या पढ़ाया था, जब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पढ़ा रहा था, उस दिन क्या पढ़ाया था? बताया कि सर जावा में एवरी वैल्यू, वो चाहे डबल कोटेशन मार्क्स लिखो, चाहे तुम स्ट्रिंग इनपुट करो, चाहे कोई भी वैल्यू को स्ट्रिंग में इनपुट करो, वो सभी के सभी वैल्यू क्या होते हैं? स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, डबल कोटेशन में मार्क्स में याद है ना कि प्रिंटफ के अंदर में हेलो लिखा था और लेंथ फंक्शन को कॉल किया। अब देखिए हमारे पास कैरेक्टर नाम का फंक्शन नहीं है, कैरेक्टर नाम का फंक्शन नहीं है। जब कैरेक्टर नाम का मेरे पास फंक्शन नहीं है, तो कैरेक्टर फंक्शन को बनाना है, बना के बताते हैं। अब इसको वर्किंग को एक्सप्लेन, इसको बना देते हैं कि कैरेक्टर फंक्शन की तरह वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा बताते हैं। जैसे मान के चलो कि नेम ऑन वेरिएबल है, अब नेम ऑन वेरिएबल पे तुम्हारा इनपुट हुआ कोई कैरेक्टर, ठीक है। अब कैरेक्टर, तो पहले तो इसका नेम ऑन वेरिएबल क्या है? स्ट्रिंग क्लास का। अभी यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया, मैंने क्या कहा कि नेम ऑन वेरिएबल से कॉल किया, नेम ऑन वेरिएबल से कॉल किया किसको? लेंथ फंक्शन को। पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लेंथ फंक्शन को कॉल करके दिखा रहे हैं, बस इतना समझो। लेंथ फंक्शन तो आप समझते हो सब लोग, लेंथ फंक्शन को कॉल किया। अब लेंथ फंक्शन को कॉल करने के बाद ये आपको क्या रिटर्न कर देगा? तो सर लेंथ रिटर्न कर देगा, किसी वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में कैच कर लिया, ठीक है। लेंथ इसको प्रिंट करवा लिया, इस वेरिएबल का लेंथ प्रिंट करवा लिया, ठीक है। लेंथ प्रिंट करवा लिया मतलब कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक्स को प्रिंट करवा लिया, तो एक्स को प्रिंट करवा दिया तो स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग का आपका लेंथ प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे पहले बच्चे गौर कीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा मतलब बेसिक ढंग से चलते हुए वहां तक हम आपको पहुंचा रहे हैं जिस मेथड को हमको डायरेक्ट यूज करना, ठीक है। प्रिंट कर दिया 4, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए 4 लेंथ प्रिंट कर दिया। अब आइए, ठीक जिस तरह से लेंथ फंक्शन को कॉल किया, ठीक उसी प्रकार से मेरे पास इस स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है। स्ट्रिंग क्लास का मेथड है बेटा, वो स्ट्रिंग क्लास आपको हम दिखा रहे हैं कहाँ पे मेथड अवेलेबल है। java.lang पैकेज में आइए, आप एक्सट्रैक्ट करके आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाए थे, याद है ना कि भूल गए? याद है डॉक्यूमेंटेशन बनाया था आप लोग को, पढ़ाया था डॉक्यूमेंटेशन बना करके। अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास को ओपन कीजिए,
स्ट्रिंग क्लास को ओपन कीजिए, स्ट्रिंग क्लास के मेथड को सर्च कीजिए। एक मेथड है, जिस मेथड का नाम क्या है, कैर ऐड, दिखाई दे रहा है, कैर ऐड। मेथड का नाम क्या है, कैर ऐड। अब मेथड वो रिटर्न क्या करता है, वन कैरेक्टर स्पेसिफाइड इंडेक्स, वन कैरेक्टर एज ए स्पेसिफाइड इंडेक्स। ओनली, समझ में आ रही है, वन कैरेक्टर एज ए स्पेसिफाइड इंडेक्स, ध्यान से सुनो, वन कैरेक्टर एज ए स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। इस मेथड को मैंने कॉल किया, मैंने, अब मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक, ऑब्जेक्ट से ही, मतलब कि जैसे यहाँ लेंथ फंक्शन को कॉल किया, ठीक उसी प्रकार से उसको भी कॉल कर लो। किसको कॉल कर लो आप, तो इसको भी कॉल कर लिया, नेम वन डॉट, नेम वन डॉट, नेम वन डॉट, नेम वन डॉट क्या, इंडेक्स। मतलब कि अगर आप इनपुट करते हैं कोई भी स्ट्रिंग, तो इंटरनली जो मेमोरी में स्टोर होता है, कोई भी स्ट्रिंग इनपुट होता है, वो कैरेक्टर एरे बनता है गुरु। जो भी बनेगा वो इंटरनली क्या बनेगा, वो कैरेक्टर एरे के फॉर्म में इनपुट होता है, वो एज ए कैरेक्टर एरे बनता है। आपको पता है, थोड़ा बहुत तो एरे आइडिया होगा, ऐसे कोई बच्चे जिसका एरे का आइडिया नहीं होगा, आइडिया है ना। अब कैरेक्टर एरे बनता है। अब कैरेक्टर का ये क्या होता है, एरे का क्या होता है, इंडेक्स होता है। सब लोग जानते हो एरे का क्या होता है, इंडेक्स होता है। मतलब कि मान के चलो कि नेम वन वेरिएबल का क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स क्या हो गया आपका, जीरो। इंडेक्स क्या हो गया आपका, इंडेक्स हो गया जीरो, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इंडेक्स हो गया वन, इंडेक्स हो गया वन, इसी तरह से डॉट 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 इंडेक्स, जहां तक आपको, जहां तक वैल्यू जाएगी। मान लीजिए कि आपका ब्लॉक है 15 का, 15 का ब्लॉक है, या 15 कैरेक्टर इनपुट किया, तो कितना ब्लॉक बन जाएगा आपका, 14 तक जाएगा, 14 तक जाएगा बेटा। अब यहाँ पे मान के चलो आप, यहाँ पे आप मान के चलो कि आपने इनपुट क्या किया, बी, आपने इनपुट किया BINAY, इतना इनपुट किया। तो मतलब कि आपका BINAY इनपुट हो गया, बिना इनपुट हो गया। अब इसमें से मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या करा कि इंडेक्स पास करो, मतलब कि इंडेक्स पास करो, मतलब कि मैंने क्या पास किया, जीरो। मैंने पास किया यहाँ पे जीरो, जीरो पास किया, तो मेरा पहला कैरेक्टर मिल जाएगा, पहला कैरेक्टर मिल जाएगा, जीरो, जीरो इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा। वाले बच्चे रिप्लाई दीजिए, हाँ जी। पहला जीरो इंडेक्स, एक कैरेट मेथड है जो कि उसका स्ट्रिंग के फंक्शन से कॉल किया, तो जीरो इंडेक्स का वैल्यू दे देगा, बी दे देगा, बी दे देगा बेटा। अब यहाँ पे बी दे दिया, जीरो इंडेक्स का वैल्यू को दे देगा। अब ये अगर मिल गया तो जीरो रिटर्न क्या करेगा, कैरेक्टर। तो वेरिएबल किस टाइप का लीजिएगा, वेरिएबल किस टाइप का लीजिएगा, सी कैरेक्टर इक्वल टू, कैरेक्टर इक्वल टू। अब कैरेक्टर को प्रिंट करवा लीजिए, कैरेक्टर को प्रिंट करवा लीजिए, कैरेक्टर को प्रिंट करवा लीजिए। आ रहा है समझ में, कैरेक्टर प्रिंट करवा लिया। CH वेरिएबल हो गया, CH हुआ क्या, वेरिएबल नहीं समझते, कैर लिखा, डेटा टाइप का नाम CH। हमारी आवाज ऑनलाइन से ऑफलाइन तक पूरे ध्यान हम बच्चे को रखते हैं, मत समझिए आप, वेरिएबल का नाम है। कभी कहानी बताएंगे, कॉलेज में हम नया नया जब पढ़ाना शुरू किए थे ना, तो थोड़ा सा एज भी कम था उस समय, मतलब समझिए कि उस समय पास आउट हुए थे, और सॉरी सेशन का मार्केट था। पहले तो डुकैट में ही पढ़ाया था, 2013 की कहानी बता रहे हैं। यहीं से जावा का ट्रेनिंग किया था, एक भाटिया सर थे, उनसे यहीं का प्रोडक्ट थे। और कॉलेज में पढ़ाने गया, तो उस समय जब बच्चे, जब कॉलेज में पढ़ाया तो ऐसा जगह में हम पढ़ा रहे थे, ज्वाइन किए थे, वो पूरे रूरल एरिया था उस समय। अब बच्चे अपने मन से जाए, अपने मन से आए, उनको समझ में नहीं आया कि भाई तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। एक दिन, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हमने दरवाजा बंद कर दिया फ्रंट डेस्क को एंट्री करने के बाद। कहा सर दरवाजा खुला रहता है मेरे क्लासरूम का, हमें, मेरा रूल है, एक क्लासरूम से बच्चे आते हैं, एक गेट से आते हैं, एक दूसरे गेट से निकलते हैं, और पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। क्लास करना है तो करो, और नहीं तो जाओ। उस समय दिल्ली से ही क्लास लेकर के हम गए हुए थे, तबीयत खराब हो गई थी तो कॉलेज में ज्वाइन किए हुए थे, बिहार में बता रहे हैं कहानी, यहीं दिल्ली इसी डुकैट में ही पढ़ाते थे। 2-3 आज मतलब कॉलेज में नया नया 6 साल कॉलेज में पढ़ाया, और कॉलेज को बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है, सही बता रहे। वो कॉलेज मतलब एक इंस्टीट्यूट लेवल में थोड़ा सोच के आते हैं कि चलो कॉलेज में पैसा नुकसान हो गया, अब यहाँ पे पैसा दे रहे तो हर एक बात को बदमाश भी बच्चा पढ़ेगा, समझेगा बात को, सही बता रहे हैं आपको। लेकिन वहां तो उसके दिमाग में होता ही नहीं कुछ। तो हमारी पिन ड्रॉप साइलेंट इसीलिए हम रखते हैं कि आपकी कुछ भी वर्ड होता है ना,
तो हम सभी के बच्चे को एक एक वर्ड को ध्यान में रखते हैं, आपकी क्वेश्चन, आपकी रिस्पॉन्ड, क्योंकि भाई आप आए क्यों हो? पढ़ने के लिए आए, और टीचर का मतलब होता है टाइम को देना। मेन इंपॉर्टेंस हम यही समझते हैं स्टार्टिंग से। आइए टॉपिक में, ये तो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। चलिए बिना सी डाला पहला वैल्यू, दूसरे वाला में बी नहीं डाला बेटा, दूसरे वाला में बी नहीं डाला, बी नहीं डाला तो बी आ गया, ठीक है। दूसरे वाला में बी नहीं डाला तो बी आ गया, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर आ गया आपका। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे इंडेक्स आप डाल दोगे 4, BINAY, कितना कैरेक्टर बना? 0 से लेके 5, 0 से लेके 4, तो 4 तक के तो वैल्यू देगा, 4 तक के वैल्यू देगा। अगर जहां इंडेक्स के बाद वैल्यू होगी, अब बताइए क्या होगा? आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। और C++ जावा में कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू दे देता है, लेकिन जावा में कोई गार्बेज नाम का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। स्टार्टिंग में भी देखे, वो आपको क्या दे देगा? आपको रन टाइम एक्सेप्शन देगा, वो देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा। y तक दिया, y तक दिया। अब मैं इंडेक्स क्या दिया? उन्हें बच्चे समझ में आ रही है ना? मतलब कि आपका लास्ट कैरेक्टर, आपका ब्लॉक का लास्ट कैरेक्टर दे दिया, 0 से लेकर 4 तक गया, लास्ट कैरेक्टर दे दिया। अब हमने क्या डाल दिया? मान लीजिए 5 डाल दिया, 5 डाल दिया। मतलब कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल कि कैरेक्टर फंक्शन कैसे कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, तो इंडेक्स बेसिस। समझ में आ गया है सबको? क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट? हाँ जी बेटा बोलो, कैरेक्टर फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है? तो इंडेक्स बेसिस पे वर्क कर रहा है। हम ये बताने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए 9 तक था, रन कराया, एक्सेप्ट दिया, आउट ऑफ बाउंडेड इंडेक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए सीएलएस किया, आगे बढ़ा। हाँ जी हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रही है, बोल रहे हो सर। स्पेस काउंट होता है, क्या? कीवर्ड जब देते हैं तो स्पेस भी काउंट होता है। आवाज पूरा फुल नहीं मिल रही तुम्हारा, राइट कर दो वहां पे, आप टेक्स्ट पे, टेक्स्ट एडिटर पे राइट करो, कट रही आवाज। आप क्या बोल रहे हो? स्पेस भी काउंट होता है कीवर्ड में, जब स्पेस देते हैं तो। आप एक बार ना टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर दो, कहाँ पे? आपका चैट पे राइट कर दो, हम समझ जाएंगे क्वेश्चन को। ओके ठीक है, राइट वो बोल रहे स्पेस भी काउंट होता है। क्या बोल रहे हो? क्या? हाँ टेक्स्ट, क्या बोल रहे हो? टेक्स्ट काम करता है। स्पेस 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 के बारे में पूछ रहा है। स्पेस, स्पेस आपका बोल रहा है ना, स्पेस आपका यहीं से जब नेक्स्ट मेथड नहीं रीड करेगा तो ये कहां से रीड करेगा? स्पेस तो नल वैल्यू में चला जाएगा ना उसको। हाँ, इसका अगर स्पेस होगा तब तो काम करेगा। स्पेस अगर इसका स्पेस के बाद में, तो नेक्स्ट मेथड आपका नल वैल्यू में चल जा रहा है। अब देखो तुमको स्पेस की बात कर रहे हो, तो लो मैंने स्पेस के साथ दे दिया, स्पेस के साथ दे दिया। मान के चलो कि डबल कोटेशन मार्क्स में कोई भी वैल्यू क्या होता है? स्ट्रिंग होता है ना, तो मैंने एच स्पेस हेलो डाल दिया, HELLO। इसका मतलब कि ए स्ट्रिंग तो है, अब यहाँ पे क्या दिया? 2 दिया, तब तो स्पेस इसको रीड कर लेगा, तब तो रीड गया। स्कैनअप क्या वो स्ट्रिंग बना ना, तो ये स्ट्रिंग बना, ये मेमोरी में ब्लॉक बना स्पेस के साथ, तो तुमको स्पेस रीड कर लेगा। 0 1 2 नहीं, क्या देंगे? 1 देंगे ना, 0 1 होगा ना, 1 पे स्पेस होगा ना। अब वेरिएबल का नाम क्या रख दिया? इसको CH1 रख दिया। एक क्वेश्चन था उसका, ऐसे एग्जांपल देने वाले भी थे, कुछ इसके अलग हट के थे, स्पेस तो नहीं बोलते लेकिन दूसरा एग्जांपल। चलिए देखिए, यहाँ पे इसे रन कराया, यहाँ पे इसे रन कराया, यहाँ पे इसे रन कराया। देखिए स्पेस आपको प्रिंट किया, एरर तो नहीं आया, क्योंकि वो स्पेस आपका क्या था? हार्डकोड वैल्यू था। नेक्स्ट मेथड स्पेस को रीड नहीं कर रहा है, नेक्स्ट लाइन रीड कर रहा है, नेक्स्ट लाइन रीड कर रहा है। अब आइए कॉन्सेप्ट पे, हाँ उसके साथ अगर कैरेक्टर यूज कीजिएगा तो स्पेस वर्क करेगा। अब आइए, हमने ये बता दिया कि कैरेक्टर फंक्शन कैसे कैसे वर्क किया, कैसे कैसे वर्क किया। तो सर वर्क किया आपका जो वैल्यू इनपुट किया उसके साथ, वेरिएबल के साथ, या डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डबल कोटेशन मार्क्स में डाल दिया उसके साथ। अब देखिए हम बनाना बताते हैं कि कैर एट फंक्शन डेटा टाइप कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप के लिए कैसे बनाते हैं। मैसेज क्या दिया मैंने? एक मैसेज यहाँ पे बेटा गौर कीजिएगा, मैसेज एक मैंने यहाँ पे दिया, गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैसेज एक दिया, पहले तो इसको कट कर दो, ठीक है। एक मैसेज दिया, यहाँ पे एक मैसेज क्या दिया, गौर करना, मैसेज दिया इंटर अ कैर डेटा टाइप वैल्यू। मतलब कि अब अगर सामने वाले को मैसेज देगा, सामने वाले को मैसेज हम देंगे कि इंटर अ कैर डेटा टाइप वैल्यू, मतलब इंटर अ कैरेक्टर, इंटर अ कैरेक्टर, इंटर अ कैरेक्टर। सामने वाले को क्या कहा? इंटर कैरेक्टर।
अब ये कहा इंटर कैरेक्टर, अब कैरेक्टर कह रहे हैं तो स्ट्रिंग इनपुट नहीं करेगा ना, अगर इनपुट स्ट्रिंग भी करेगा तो एक ही कैरेक्टर रीड करेगा, वो लॉजिक हमको लगाना होगा, एक ही कैरेक्टर रीड करे उसके लिए लॉजिक हमको लगाना होगा, एक ही कैरेक्टर रीड करे उसके लिए लॉजिक लगाना होगा। मैसेज दिया, एलियन को हटा दीजिए, समझ ही रहे हैं पॉइंट को इतना, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको इंटर अ कैरेक्टर, ये ब्रेक ए लगाया, स्पेस दिया। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आपका कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया ch2, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरिएबल हो गया ch2। अब यहाँ पे इसका एक मेथड है, ये वेरिएबल का नाम क्या है, कौन सा एक वेरिएबल स्कैनर का ऑब्जेक्ट का मेथड का नाम क्या है,sobj डॉट, मैंने कॉल किया बेटा नेक्स्ट को, कॉल किया किसको, नेक्स्ट को, ध्यान से सुनिएगा, कॉल किया नेक्स्ट को। नेक्स्ट मेथड क्या इनपुट करेगा, स्ट्रिंग, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट मेथड इनपुट करेगा एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, वो हेलो ले ले, हाय ले ले, विनय ले ले, रंजीत ले ले, सोनू ले ले, अजय ले ले, चाहे कोई भी एक स्ट्रिंग इनपुट ले ले, चाहे 1 2 3 एज स्ट्रिंग इनपुट कर ले, लेकिन उसमें से हमको चाहिए क्या, एक कैरेक्टर, उसमें से चाहिए क्या हमको, एक कैरेक्टर। जैसे अब ये जो इनपुट होता है, ये जो वैल्यू इनपुट होता है वो स्ट्रिंग क्लास का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग लिटरल इनपुट होता है वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट पे मैंने कॉल कर दिया किसको, कैरेट मेथड को, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 0, मतलब कि सामने वाला को मैसेज क्या दिया है, इंटर कैरेक्टर। तो हमने वर्क भी तो इसी तरह किया ना, मतलब नेक्स्ट मेथड इनपुट करेगा, मतलब तुम इनपुट करोगे पूरा का पूरा विनय, फिर भी वो ch2 में क्या साइन करेगा, केवल b, क्यों, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट इनपुट हुआ विनय ऑब्जेक्ट का क्या कॉल हो गया, कैरेट मेथड, और उस कैरेट मेथड का पहला कैरेक्टर रिटर्न कर दिया, पहला कैरेक्टर क्या रिटर्न कर दिया, b, पहला कैरेक्टर क्या रिटर्न कर दिया बेटा, b रिटर्न कर दिया। आया समझ में, सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कौन है बच्चे, पहला कैरेक्टर इनपुट कर दिया क्या, b रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे b को प्रिंट करवा लीजिए, यहाँ पे b को प्रिंट करवा लीजिए, ch2 इक्वल टू, और ch2 को यहाँ पे प्रिंट करवा लीजिए। ओनली बच्चे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट इनपुट करते हैं तो ऐसे ही इनपुट होता है ना, जैसे हेलो इनपुट किया, हेलो पे कॉल किया, या वेरिएबल के थ्रू कॉल किया, मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया, जैसे इनपुट होगा उसी ऑब्जेक्ट पे फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसी ऑब्जेक्ट पे फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होते ही क्या, उस पे कैरेट मेथड कॉल किया, और कैरेट में क्या पास कर दिया, 0, और 0 इंडेक्स का वैल्यू को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको, हाँ, उसी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए कि आपका इनपुट हुआ विनय इनपुट हुआ, अब विनय इनपुट ना होकर के मान के चलो कि अजय इनपुट हुआ, सपोज मान लो अजय इनपुट हुआ, और अजय पे आपने कॉल कर दिया क्या, कैरेट मेथड को, अजय इनपुट हुआ, अजय पे कॉल कर दिया कैरेट मेथड को। अब वो यहाँ पे आपका उस इंडेक्स का 0 इंडेक्स का वैल्यू नहीं दे देगा, ये देगा कि नहीं देगा, दे देगा। बस समझ में आ गया, यही एग्जांपल हो गया इसका, बस समझो इतना ही, वो आपका एग्जांपल समझे, बस यही लॉजिक उसके वैल्यू पे आप लिख देता हूं सर, क्या बोल रहे हो, हाँ जी समझ में आ रहा है, बोलो। 0 की जगह 4, सर 0 की 4 जगह रख के तो नहीं 4 पढ़ाया, 4 5 रख के नहीं पढ़ाया, अब क्यों कंफ्यूजन, अब फंक्शन में लॉजिक क्या लगाए हो तुम, ठीक, कैरेक्टर लिखो, हेडिंग क्या दे रहे हो सामने वाले को, कैरेक्टर, अब कैरेक्टर इनपुट करेगा, 5 इंडेक्स तुम करोगे 4 डाल दो, तो भाई वो कैरेक्टर एक ही इनपुट करेगा ना, कैरेक्टर का मतलब सिंगल होता है ना, अब 5 तो इनपुट करेगा नहीं, तो भाई 5 इनपुट नहीं करेगा सामने वाला, और तुम डाल रहे हो कैरेक्टर में 5, तो इंडेक्स से मतलब कि 6, तो 6 पोजीशन इनपुट नहीं हुआ तो क्या दे देगा, इंटरमीडिएट दे देगा जी, जो तुमको सिखाना था ऊपर नहीं सिखा दिया, देखो तो यहाँ सिखाया कि नहीं ठीक है सिखाया, सर, ठीक हो गया, ठीक है। हाँ सर देख लिया। तो अब हम बात करें कैरेक्टर डेटा टाइप की, पहले इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, जो पहले सिखाना होता है वो बेस बना देते हैं, आपके जितने क्वेश्चन होते हैं वो आने से पहले हमको पता होता है, या जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। हेलो, लॉजिक क्या हो गया, फंक्शन का नाम गलती लिखा गया, क्या लिखना है, कैरेट लिखा गया, टी लिखा गया है, आर लिखो। सर हेलो, हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे कैरेक्टर की जगह अगर कीबोर्ड से अगर इंटर डाल दिया कोई स्ट्रिंग तो फिर उसका इनपुट अगर स्ट्रिंग भी इनपुट करेगा, ये मेथड है, ये तो मेथड बोला तो कि अजय इनपुट करोगे तो अजय भी इनपुट लेगा, लेकिन उसका 0 डाले हो तो क्या देगा, ये देगा। सर तो कैरेट की जगह हम अगर कैरेट 0 की जगह हम 5 डाल दें तो फिर जो अगर 5 का जो इंडेक्स फिर वही बात हो गई, जब कैरेट की जगह पे 5 डालेंगे तो 5वां इंडेक्स की वैल्यू दे देगी, 5वां इंडेक्स की वैल्यू दे देगी, 6ठा इंडेक्स की वैल्यू दे देगी, तो उसके लिए तो लॉजिक ऊपर में बताया ना बेटा यहाँ पे, कि आप यहाँ पे नेम वन में इनपुट किए, 5 डालते हैं तो 5 का देता है, 4 डालते हैं तो 4 का देता है, 3 डालते हैं तो 3 का देता है, 1 डालते हैं तो 1 का देता है। अब यहाँ पे हेडिंग क्या दे रहे हो बताओ हमको, हेडिंग के अनुसार काम करो ना, हेडिंग क्या दे रही हो,
अब तुम्हारा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारा 5 होगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मेरा हाँ, क्वेश्चन क्या है शुभम? मेरा Yes, क्वेश्चन sir, है समझ कि गया। तुम सामने वाले को मैसेज दे रहे हो कैरेक्टर, तो सामने वाला थोड़ी ना तुमको इनपुट कर देगा स्ट्रिंग। सामने वाले को मैसेज क्लाइंट को दिया इंटर कैरेक्टर कि एक कैरेक्टर इनपुट करो, चाहे तुमको मैसेज दे रहे हो कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही इनपुट करेगा ना। अगर इन केस हाँ। अगर इनपुट कर भी दिया तो भी क्या देगा? एक कैरेक्टर जीरो का, एक कैरेक्टर जीरो का। और तुम कर रहे हो कि सर इंटर मैसेज देंगे कैरेक्टर और डालेंगे 5 और हम इनपुट करेंगे एक कैरेक्टर, तो 5 इंडेक्स जब का वैल्यू इनपुट नहीं होगा तो कोई वैल्यू देगा? रन टाइम एक्सेप्शन दे देगा ना। हुआ क्लियर? यस सर, हुआ क्लियर? यस सर, इसीलिए यस मैंने सर। अब सामने वाला मैसेज पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें इनपुट करने की बात मैंने क्या कहा कि तुम जीरो मैंने क्यों दिया कि अब सामने वाले को मैसेज दिए समझ में आ गया अब- सर, समझ में आ गया, समझ अभी में आ अब हमें डेटा टाइप का मेथड बना दिया मैंने। अब डेटा टाइप का मेथड बनाने के बाद हम इसको उठा के कॉपी कर देंगे कहाँ? डेटा टाइप वाले प्रोग्राम में, डेटा टाइप वाले प्रोग्राम में, डेटा टाइप वाले प्रोग्राम में। चलिए आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। पहले बी नहीं डाला, चलिए सी डाल दिया। चलिए अब यहाँ पे 5 कैरेक्टर बना नहीं, देखिए यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, इंडेक्स से रिलेटेड दिया। अब अननेसेसरी क्यों? तो कम से कम 2 to 3 तक तो जाएगा आपका। चलिए बच्चे ग्रीन है आपका। अब इंटर कैरेक्टर सामने वाला क्या कह रहा है? इंटर अ कैरेक्टर। अभी इंटर अ कैरेक्टर कह रहा है सामने वाले को इंटर कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब क्या? आप एक ही कैरेक्टर डालो। अगर मान लीजिए डाल भी दिए, सपोज मान लीजिए आपने डाल दिया, आप मोर देन 1 कैरेक्टर डाल दिए, अजय अजय डाल दिया, अजय डाल दिया, लेकिन बेटा उसमें से आएगा, आना क्या चाहिए? ए आना चाहिए, ए आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास डेटा टाइप नहीं था तो हमने डेटा टाइप बना दिया ना अपने लॉजिक लगा करके, लॉजिक लगा करके बना दिया, उसके मेथड नहीं था। लॉजिक इसको उठा के हम कहाँ डाल दें? डेटा टाइप वाले प्रोग्राम में डाल दें। तो हमारे पास सारे डेटा टाइप का रिलेटेड इसके प्रोग्राम हो गए, लास्ट में इसके आ गए। अब यहाँ पे इंटर कैरेक्टर, वेरिएबल का नाम क्या रखा? CH। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? ऊपर में SC है तो इसका नाम रखो SC, और यहाँ पे लिख दिया द कैर वैल्यू इज द वैल्यू इज, कैर वैल्यू इज, और CH को प्रिंट, CH को आपको प्रिंट। अच्छा प्रोग्राम क्या है आपका? दूसरा वाला है ना, CH। तो कंपाइल किया, रन कराए, पहला वैल्यू फॉल्स, 1 2 3, अच्छा आउट ऑफ रेंज चला गया। फॉल्स 1 2, चलिए यहाँ पे एक कैरेक्टर इनपुट किया, एक कैरेक्टर आ गया। सामने में मैसेज दे रहा है कैरेक्टर, हमें कैरेक्टर इनपुट करना है। ये हो गई आपका बेसिक इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। चलिए एक कॉन्सेप्ट आपको सब बताया हुआ है, डेटा टाइप पढ़ाया है, टाइप कास्टिंग पढ़ाया है, कोड शेयर कर देंगे, दोनों कोड शेयर करेंगे, टाइम नहीं है कि आप लिख पाओगे। एक कोडिंग और बता देते हैं इसी से रिलेटेड, आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर और क्वेश्चन शेयर कर देंगे ग्रुप में। आप उस क्वेश्चन को लिखना, व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल देंगे। आप वहां पे कोई आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर देना। तो एक सप्ताह के टाइम है, 18 क्वेश्चन होगा। आपका पहला बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपका कुछ क्वेश्चन तो आपको पढ़ा भी दिया, डेटा टाइप से पढ़ा दिया,